का हमारा जो टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 5 है, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फार्माकोपिया। लेकिन अभी हमने यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको रेड उसमें बताया है कि टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ व्हाट वी कैन से द फार्माकोपिया, लेट्स स्टार्ट विद द सोर्सेज ऑफ फार्माकोपियल इंफॉर्मेशन या फार्मास्यूटिकल इंफॉर्मेशन फर्स्ट। अब जहाँ तक बात है फार्मास्यूटिकल इंफॉर्मेशन की, तो हमारे पास सबसे पहले एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं ड्रग कंपेंडियम। कंपेंडियम बुक को कहते हैं दैट कंटेन द स्टैंडर्ड ड्रग्स एंड रिलेटेड सब्सटेंसेज एंड दे आर नोन एज द फार्माकोपिया और फार्मुलरीज। इन सब को, जिनमें फार्माकोपियाज भी आती हैं, जिनमें फार्मुलरीज भी आती हैं, कि आगे चलकर इनको हम एक्सप्लेन करेंगे, तो इन सब को मजमूहा जो है या इन सब की जो कम्बिनेशन है दैट इज नोन एज द ड्रग कंपेंडिया। Yeah, literally, it is the list of medicinal substances, crude drugs, and formulae for making preparation from them. ड्रग कंपेंडिया जो है उसमें आपके पास इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स आती हैं, उनके सोर्सेज, डिस्क्रिप्शन, टेस्ट फॉर एनालिसिस, फार्मूला फॉर प्रिपरेशन द सेम फार्मूलेशन, एक्शन एंड यूजेस ऑफ ड्रग, डोज, स्टोरेज कंडीशन वगैरह। इन बुक्स को टाइम टू टाइम रिवाइज भी किया जाता है कि उसमें जो लेटेस्ट जितनी डेवलपमेंट होती हैं उनको उसमें शामिल किया जाता है। और उसके अलावा न्यू प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इसके अलावा जो हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं उनमें जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको ओमिट किया जाता है ताकि बुक का साइज़ जो है वो कंट्रोल में रहे। तो इस तरह इसकी वक्त बे वक्त जो है न्यू एडिशंस इनके आते रहते हैं, इनमें नए नए मोनोग्राफ आते हैं, पुराने इसमें से डिलीट होते रहते हैं, और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे कि हमने कॉम्पेंडिया में देखा कि इसमें बात चली फार्माकोपिया की, तो फार्माकोपिया जो है दैट इज़ द ड्रग मेकिंग। इस जो वर्ड है बेसिकली ये नीचे आ रहा है। इट इज़ द मॉडर्न टेक्निकल सेंस, इट इज़ अ बुक कंटेनिंग डायरेक्शन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैंपल and the preparation of compound medicine, published by the authority or government of medicinal or pharmaceutical society। अब यहाँ पर एक बात बड़ी ज़रूरी है, फार्माकोपिया और एक आम बुक जो है जिनके अंदर ड्रग्स की ये तमाम आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैंपल और प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड मेडिसिन वगैरह, ये आपके पास बेतहाशा बुक्स होंगी। लेकिन फार्माकोपिया और उनमें फ़र्क क्या है कि फार्माकोपिया को हमेशा अथॉरिटी या गवर्नमेंट या मेडिकल सोसाइटी या फार्मास्यूटिकल कोई सोसाइटी जो है वो पब्लिश करती है, कोई इंडिविजुअल पब्लिश नहीं करता, कोई बाकी वो नहीं। इस सबसे पहली बात तो ये कि कोई अथॉरिटी होगी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के अंदर वर्क करने वाली कोई भी हेल्थ अथॉरिटी हो सकती है, मेडिकल अथॉरिटी हो सकती है, गवर्नमेंट बजाते खुद हो सकता है, मेडिकल और फार्मास्यूटिकल सोसाइटीज़ हो सकती हैं। सो फार्माकोपिया इज़ अ बुक कंटेनिंग एन ऑफिशियल लिस्ट, ऑफिशियल, अगेन जो गवर्नमेंट की हमने बात की, तो ऑफिशियल लिस्ट ऑफ द ड्रग यूज इन द मेडिसिन टुगेदर विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्योरिटी, physical and chemical properties, and published by the authority of government or medical or pharmaceutical society. The word derived from the ancient Greek pharmacopoeia, pharmaco drug को कहते हैं, followed by the verb stem poi, that is mean make, and finally the abstract noun ending that is ia, जिसका मतलब ing, इसको आमतौर पर तो ड्रग मेकिंग। ये तीन एलिमेंट यानी इसकी एटामोलॉजी जो है वो वर्ड की है। अगर हम ब्रॉड सेंस में बात करें तो ये आप फार्माकोपिया को कह सकते हैं कि दैट इज अ रेफरेंस फॉर फार्मास्यूटिकल ड्रग स्पेसिफिकेशन। Most of the pharmacopoeia they are keep up to date through regular supplements, and pharmacopoeial standards are compliance requirement that are provided the mean for independent judgment as to overall quality of an article and apply throughout the shelf life of the particular product। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आई है मोनोग्राफ की, एक वर्ड यूज हुआ है मोनोग्राफ, क्योंकि हम जब फार्माकोपिया पढ़ते हैं तो हमें इस वर्ड से डील करना पड़ता है। तो मोनोग्राफ इज अ कलेक्शन और डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन पार्टिकुलर ड्रग, इट्स डोजेज फॉर्म एंड मेथड ऑफ एनालिसिस। या आप ये भी इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि मोनोग्राफ इज अ लॉन्ग आर्टिकल और शॉर्ट बुक ऑफ यूनिफाइड टेक्स्ट डिस्क्राइबिंग अ specialist topic in detail written by a single author। The quality requirement of a drug and testing method prescribed for the quality are defined in form of drug monograph in the pharmacopoeia। ये उस यानी जो ड्रग की क्वालिटी वगैरह होती हैं या टेस्टिंग वगैरह होती हैं वो एक मोनोग्राफ की शक्ल में उनको
एक्सप्लेन किया गया होता है और वो फिर फार्माकोपिया का हिस्सा होते हैं। और ये आपको बताया गया है यहाँ पर, ये 10 डिफरेंट कंटेंट्स है जो एक मोनोग्राफ के अंदर मौजूद होते हैं, जिनमें केमिकल नेम हो गया ड्रग का, उसकी सॉल्युबिलिटी हो गई, उसकी पीएच हो गई, फार्मूला, ऐसे डोज वगैरह। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक रेफरेंस दिखाया गया एक बुक का, रिसर्च राइटिंग एंड डिसमिनेशन बुक का नाम है। और ये 2018 में इसकी सेकंड एडिशन आई है, और उन्होंने रिसर्च मोनोग्राफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि रिसर्च मोनोग्राफ कैन be reformatted edition of the dissertation or thesis. Dissertation, thesis, or any other significant research product. Monograph are published by university presses and commercial scholar publisher. A point of difference is that author may get a royalty payment for the monograph, whereas most of the research dissertations, such as journal article and conference paper, author do not receive direct payment. So this is the major difference between the different form of the writing, यानी मोनोग्राफ, रिसर्च आर्टिकल, कॉन्फ्रेंस पेपर, डिसर्टेशन, और इनमें जो है तो जो फर्क आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक हम मजीद बात कर रहे हैं। शुरू में हमने कहा था कि जो कंपेंडियम में, कि उसमें आपके पास एक जो होता है फार्माकोपिया और फार्मूलरी। फार्मूलरी जो होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है दैट इज द लिस्ट ऑफ ड्रग और कलेक्शन ऑफ फार्मूला for the compounding of medicinal preparation. Formularies contain more comprehensive detail uh, on therapeutic. Collectively, these books are known as drug compendia. मतलब कि फार्माकोपिया प्लस फार्मूलरी इज इक्वल टू ड्रग कंपेंडिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने फार्माकोपिया एंड फार्मूलरीज, इन दोनों के दरमियान जो है तो वो बताने की कोशिश की गई है, इन दोनों टर्म्स को समझने के लिए, कि फार्माकोपिया आर अथॉरिटेटिव treatise on drug in preparation, their description, formulation, analytical, composition, physical constant, and main chemical properties like it तमाम हमने बात। They are usually published under government jurisdiction. They are different from formulary in that they are far more complete, and formularies are simple list of drug or collection of formula for the compounding of medicine plant. However, sometime जो है तो अगर आप इस फार्मूलरी को थोड़ा मजीद एक्सप्लेन कर दें तो वो, अगर उनमें आप ड्रग के ऊपर मोनोग्राफ शामिल कर दें तो वो फार्माकोपिया बन सकता है। यानी समटाइम इनको इंटरचेंजेबली भी यूज किया जा सकता है। फार्माकोपिया की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग अवेलेबल इन मार्केट, कि आपके पास मार्केट के अंदर जो ड्रग है उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी हो, उसमें स्टैंडर्ड ड्रग के ऊपर जो स्टैंडर्ड है उसको कंट्रोल कर सकें, और ड्रग अडल्ट्रेशन मतलब कि उसमें जो मिलावट होती है उसको रोका जा सके, यानी उसकी जो प्योरिटी है वो डिटरमिन हो सके। और इसके अलावा ड्रग की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, या उसकी जो डोजेज फॉर्म है कि आपने कोई ड्रग कितना डोज में, लाइक आपने अक्सर जो दवाइयाँ देखी होंगी कि बच्चों के लिए इतनी होती हैं, इससे इस एज के लिए 1 टीस्पून, इससे इस एज के लिए 2 टीस्पून, और इससे इस एज के लिए दिस टीस्पून। तो ये डोजेज होती है। एंड रेफरेंस फॉर लेबोरेटरी इंडस्ट्री एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ये इसके लिए रेफरेंस के तौर पर भी काम करती है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया 3 किस्म के होते हैं, नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल, या इसको हम इंटरनेशनल भी रीजनल को कह सकते हैं, क्योंकि ये मजमुआ होती है। तो नेशनल में आप किसी भी मुल्क का कोई फार्माकोपिया जो होगा वो नेशनल होगा, ब्राज़ीलियन, ब्रिटिश, चाइनीज़, इंडियन, जापानीज़, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट। रीजनल में अगर मुख्तलिफ कंट्रीज जो हैं वो मिलकर एक जो है यूनिफाइड फार्माकोपिया बनाते हैं, लाइक यूरोपियन यूनियन के उसमें, अब ये एक रीजन है, रीजनल वो है, कोऑपरेशन है, लाइक आसियान हो गया, सार्क हो गया, ये मिलके सार्क का कोई फार्माकोपिया आता है तो उसको हम रीजनल कहेंगे। और इंटरनेशनल में वो जो पूरी दुनिया के लिए, लाइक वो WHO जो है वो जो फार्माकोपिया उन्होंने बनाया है वो पूरी दुनिया में के लिए है, तो इसलिए उसको हम इंटरनेशनल कहेंगे। अब ये इसमें हम वन बाय वन एक एक को एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन आगे चलकर फिलहाल हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अगर फार्माकोपिया देखें तो ये ऐसा है कि ओल्ड राइटिंग अगर हम हर्बल मेडिसिन की देखें तो मेजर इनिशियल वर्क जो है तो वो एडविन स्मिथ पेपायरस, इजिप्ट का जो मिस्र
में प्लानी फार्माकोपिया हो गया, या डी मेटेरिया मेडिका 5 वॉल्यूम बुक ओरिजिनली रिटन बाय द डायोस्कोराइड्स, ग्रीक था। बेसिकली जो मेटेरिया मेडिका है, इट्स कंसिडर्ड टू बी द प्रिकर्सर ऑफ ऑल मॉडर्न फार्माकोपिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हर्बल बुक इन द हिस्ट्री। ये तकरीबन पूरी दुनिया में 1600 ईस्वी जिसको हम कह सकते हैं, उस वक़्त तक ये इफ़ेक्ट में था, इसको लोग यूज़ करते थे। उसके बाद से फिर लोगों ने अपने-अपने फार्माकोपिया जो है अर्ली वो लिखने शुरू कर दिए। लाइक हमारे पास सबसे पहले जो पर्शियन अरेबियन फिज़िशियन थे, उनके फार्माकोपिया आए, जो आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारी बुक्स होती हैं स्कूल लेवल पे, तो उसमें हम इस्लाम की साइंसदानों की खिदमत और उसमें जो है लाइक द कैनन ऑफ द मेडिसिन बाय एविसीना। एविसीना को बू एलिसीना भी कहते थे। इन 1025 एंड वर्क ऑफ इब्न जहूर, जिसको एवेंजूर इंग्लिश में कहा जाता है, इन द 10th सेंचुरी एंड प्रिंटेड इन 1491, इब्न बेतार इन 14th सेंचुरी। ये अर्लियर इन्होंने मेडिसिन के ऊपर बुक्स लिखी जो अर्लियर फार्माकोपिया के तौर पर रिकग्नाइज हैं। तो इसलिए नहीं, हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो इस तरह की उसमें मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास जो है कुछ चाइनीज़ वो भी हैं फार्माकोपिया अर्लीस्ट, उसमें द टेक्स्ट डिस्क्राइब 365 मेडिसिन डिराइव फ्रॉम द प्लांट एनिमल मिनरल अकॉर्डिंग टू द लेजेंड इज राइट रिटन इन द चाइनीज गॉड शिनोंग, उनका जो देवता वगैरह है उसके नाम पर। ये मेटेरिया मेडिका है जिसकी मैंने बात की है कि दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल हर्बल मेडिसिन की बुक रही है, ओरिजिनली डायोस्कोराइड्स ने, जो इसके ऊपर ये तीसरा लाइन में आपको नज़र आ रहा है उसने लिखी थी। देखें, सबसे पहले जब हम फार्माकोपिया का जो कंसेप्ट की बात करते हैं तो ये सिटीज से शुरू हुआ, शहरों से शुरू हुआ, और फर्स्ट डेटेड वर्क अपीयर इन द नर्म in 1542 passing the student Vedon Cordus showed a collection of medicinal prescription which had selection from the writing of the most eminent medical authority to the physician of the town who urged him to print it in the form of the, यानी उस बंदे उसके पास यानी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस थी और वो कलेक्शन थी, और उसको एक जो वहाँ पर फिजिशियन था उसने उसको कहा कि आप इस तरह करें, इसको कंबाइन करके इसको प्रिंट करें ताकि जो वहाँ पर ड्रग डीलर्स हैं, एपोथेकेरीज वगैरह, उनके लिए फ़ायदा हो जाए। So work known as Antidotarum Florentinum that was published under the authority of College of Medicine Florence in the 16th century। इसी तरह हम 1511 में हमारे पास जो है तो सोसाइटी ऑफ बार्सिलोना जो है, उनकी सोसाइटी ऑफ एपोथेकेरीज जो है उनका भी काम सामने आता है अंडर द स्कूल ऑफ फार्मेसी यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना। ये वो शुरू के वर्क्स हैं जो अब जिनमें आपको किताबुल कानून अल तिब, द कैनन ऑफ द मेडिसिन, बू एलिसीना, उसका उर्दू वर्जन है द कैनन ऑफ द मेडिसिन या किताबुल कानून अल तिब, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एंटीडोटेरम भी नज़र आ रहा है, और साथ साथ आपको एम्स्टर्डम के जो है फार्माकोपिया एम्स्टर्डेंसिस जो है वो उसकी भी एक वो दिखाई जा रही है लाइब्रेरीज में मौजूद। इस तरह फार्माकोपिया जो है तो मुख्तलिफ किस्म के शहरों में, लाइक अभी जिस तरह मैंने आपको इस इमेज में दिखाया, ये सबसे जो राइट साइड पे मौजूद है फार्माकोपिया एम्स्टरडेमेंसिस जो है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है कि द निकोलस ट्यूलिप द मेयर ऑफ द एम्स्टरडम, जो नेदरलैंड है का शहर है, एंड रिस्पेक्टेड सर्जन जनरल gathered all of his doctor and chemical friend together and they wrote the first pharmacopoeia of Amsterdam, 1636 Pharmacopoeia Amsterdamensis. This was combined effort to improve the public health after an outbreak of plague. प्लेग जो है जिस तरह आजकल कोरोना का आउटब्रेक है उस जमाने में प्लेग का होता था। तो आल्सो लिमिट द नंबर ऑफ क्विक एपोथेकेरीज शॉप इन द एम्स्टर्डम। क्विक जो है, जिस तरह हम क्वेकरी आजकल भी आपने सुना होगा कि जो बहुत से ऐसे लोग जो अपने जैली डॉक्टर जिनको हम कहा जाता है क्वेकरी, दैट इज द क्वेक एपोथेकेरी, मतलब जो जाली वो शॉप्स होते हैं मेडिसिन वगैरह। लंदन फार्माकोपिया हमारे पास जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इस सिटी में, क्योंकि ये शुरू वाले जो सिटी फार्माकोपिया हैं उनमें ये बाकायदा उसमें ये इसका नाम आता है। इसमें ख़ास तौर पर अगेन वही बात आती है कि जो एपोथेकेरीज या वो लोग जो मेडिसिन का बिजनेस करते थे या वो करते थे उनके बारे में बात हो रही है कि जो नॉर्मल ग्रॉकर होते हैं, जो ग्रॉसरी की शॉप होती है, जो जनरल स्टोर या करियाने की दुकानें होती हैं,
उनका मकसद ये था कि वो अ, अ, कोई भी मेडिसिनल प्लान यानी मेडिसिन जो है उनकी शॉप में ना रखी जाए, उनको रोकना इसका मकसद था कि नो ग्रोकर शुड कीप एनी एपोथेकेरी शॉप, यानी उसके यानी दुकान का कोई आइटम मतलब कोई भी मेडिसिन जो है वो करियाने की दुकान या ग्रोसरी की दुकान या जो जनरल स्टोर होता है उसके ऊपर मौजूद ना हो। The preparation of physician prescription was thus confined to the apothecaries, upon whom pressure was brought to break them to make them dispense accurately by the issue of a pharmacopoeia in May 1618 by the College of Physicians, and by the power which Warden of Apothecary received in common with Censor of College of Physician of examining the shops of apothecaries within 7 miles of London। मतलब कि उसने उन्होंने जब फार्माकोपिया बनाया तो उसके बाद उन्होंने वार्डन्स वगैरह जो हैं उस एपोथेकेरीज जो हैं उनको उन्होंने पावर मिल गई कि वो जो लंदन के 7 मील के फासले के ऊपर मुख्तलिफ शॉप्स को वो दौरा करते थे, उनके एग्जामिनेशन करते थे और देखते थे कि अगर किसी के पास उनको किसी किस्म के कोई कंपाउंड या ड्रग या मेडिसिन या इस तरह की कोई मेडिसिनल सब्सटेंस उनको नज़र आ जाता तो हेल्थ रेलेवेंट, तो वो उसको क्या करते, या कोई भी ऐसी चीज़ जो उन्होंने अनफेथफुल प्रिपेयर की हो तो उसको कब्जे में लेते थे और उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो यानी अथॉरिटी इसके साथ लिंक थी। फर्स्ट टाइम यानी हम इसको कह सकते हैं कि लंदन फार्माकोपिया जो है वो पहला बाकायदा फार्माकोपिया था, एंड दिस वाज द फर्स्ट अथराइज्ड लंदन फार्माकोपिया वाज सिलेक्टेड chiefly from the work of Mizu and Nicholas de Salerno, but it was found to be full of error and the whole edition was cancelled, और इसलिए जो है तो उसमें एरर थे और उसको दोबारा जो है फिर नई एडिशन आना पड़ा। Although other editions of the London Pharmacopoeia were issued 1621, 32, 39, 77 until 1721, इस तरह चलते रहे। In this issue, many of the remedies previously in use were omitted, although a good number were still retained. The botanical name of the herb remedy were for the first time added to the official one. इसी तरह 1746 और ये कोई यानी न्यू न्यू एडिशन और नई नई चीज़ें चलती रही। In addition to the published in 1788, the tendency to simplify was carried to out to much greater extent, and the extremely compound medicine which have formed the principal remedies. 1809 में फ्रेंच केमिकल nomenclature was adopted। 1815 में corrected impression of the same was issued। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्कॉटलैंड है यूके के अंडर ही एडिनबरा जिसको कहा जाता है या लिखने में एडिनबर्ग है, तो उन्होंने अपना एक फार्माकोपिया 1699 में इशू किया। अब अच्छा यहाँ पे एक बात मैं शायद मिस कर गया कि ये लंदन फार्माकोपिया जो है 1809, 1815, 1824, 1836 और 1851 तक इसके वॉल्यूम्स आते रहे, यानी एडिशंस जो थी 1851 में आखिरी आ गई। इसी तरह अगर हम देखें तो एडिनबर्ग जो या एडिनबरा जिसको हम कहते हैं स्कॉटलैंड में यूके का है अंडर आता है, तो उसमें भी जो है 1699 से शुरू हुआ और 1841 तक उसके वॉल्यूम चलते रहे। और इसी तरह डबलिन फार्माकोपिया जो है वो एक और शहर है यूके का, उसमें अपना फार्माकोपिया 1807 में लॉन्च हुआ और 1850 तक वो चलता रहा। अब मुख्तलिफ शहरों में ये फार्माकोपिया थे तो वहाँ से अब सफ़र शुरू हो गया टूवर्ड द नेशनल फार्माकोपिया। The preparation contained in these three pharmacopoeia, not all uniform in the strength, a source of much inconvenience and danger to the public, when powerful preparations such as dilute hydrocyanic acid were ordered in one country and dispensed according to the national pharmacopoeia in another। यानी काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे, यानी एक शहर के कानून कुछ और था एक चीज़ के बारे में, तो दूसरे में जाते तो वहाँ पे कोई कानून डिफरेंट हो जाता, तीसरे में कोई चेंज हो जाता। तो इस वजह से फिर क्या हुआ जी कि 1858 में मेडिकल एक्ट ऑफ 1858 वो आया और उसने जर्नल मेडिकल काउंसिल जो है एक बॉडी जो है उसको एक्ट के ज़रिए तश्कील पाई गई और उसको ये इख्तियार दिया गया शुड पब्लिश अ बुक कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ मेडिसिन एंड कंपाउंड टू बी कॉल्ड एज द ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो फिर ब्रिटिश ये तीनों जो थे ये जम होकर ये तमाम यानी आपको यहाँ पर ये हम जब ब्रिटिश फार्माकोपिया जाएंगे तो वहाँ पे ये बात मैं दोबारा बताऊंगा आपको कि ये जो तीनों सिटी फार्माकोपिया थे, चाहे वो डबलिन था, एडिनबरा था, लंदन था, ये फर्स्ट टाइम इन्होंने जो जर्नल मेडिकल काउंसिल था जीएमसी जो इस एक्ट की रिस्पांस में बना था, उसने क्या किया कि इन तीनों सिटी फार्माकोपिया को लेकर इनको जम करके एक नेशनल फार्माकोपिया ब्रिटिश फार्माकोपिया के नाम से बनाया।
और इसको कहा गया कि दैट इज़ द ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। और इस तरह वो जो इंग्लिश के साथ साथ लैटिन ज़ुबान में भी पब्लिश होता रहा, और इस तरह ये बात आगे चलती रही। अब हम जब फिर नेशनल से इंटरनेशनल से रीजनल एंड इंटरनेशनल की तरफ बात चली गई, फिर यूरोपियन यूनियन जो है विच इज़ द सुपरानेशनल और रीजनल फार्माकोपिया उन्होंने बनाया यूरोपियन फार्माकोपिया के नाम से। It has not replaced the national pharmacopoeia of EU member state but rather helped to harmonize them। यानी ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया या बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके अपने ज़ाती फार्माकोपिया अपने मुल्कों के नहीं है, उनके बिल्कुल हैं। ये यूरोपियन फार्माकोपिया भी है, ये उन्होंने रिप्लेस नहीं किया इसने उसको, बल्कि उनको हार्मोनाइज करने के, यानी जिस तरह शुरू में एक मुल्क के 3 शहरों में 3 फार्माकोपिया थे तो उनमें मसाइल थे, तीनों में डिफरेंट रूल्स थे मेडिसिन के। इसी तरह एक यूरोपियन यूनियन जब एक वो बनी, उसमें जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके अपने अपने फार्माकोपिया अपने रूल्स हैं। तो अब अगर ड्रग ट्रांसपोर्टेशन या मेडिकल मेडिसिन जो है तो वो ट्रांसपोर्टेशन है पूरी यूरोप में हार्मोनाइज करने के लिए उन्होंने यूरोपियन फार्माकोपिया बनाया, जिसने रूल्स जो हैं वो यूरोप में हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश की। और उसके बाद इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल कॉन्फ्रेंस टू सेटल a base of which global international pharmacopoeia could prepare, but regulatory complexity and local regional variation and condition of pharmacy are hurdle to fully harmonize across all countries. That is defining thousands of detail that can be all all be the known to work successfully in all places। तो यानी अब यहाँ से बात चल पड़ी इंटरनेशनल, यानी ये मसाइल जो मुख्तलिफ किस्म की पूरी दुनिया के लेवल पे जब हम बात करते हैं तो एक हार्मनी मतलब कि एक सेहत के मामले में जब एक बीमारी है तो उसके लिए एक जैसा वो हो, एक जैसी ड्रग डोजेज हो, तो उसको पूरी दुनिया में उसको हार्मोनाइज करने के लिए इंटरनेशनल काउंसिल ऑन हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन यूज ICH, a tri-regional organization that represent the Drug Regulatory Authority of European Union, जापान एंड यूएस, इन तीनों ने मिलकर एक उन्होंने काम शुरू किया। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द फार्माकोपिया ऑफ these three region met twice yearly since 1990 in the pharmacopoeial discussion group and try to work toward the compendial harmonization, जो compendial harmonization का नाम उन्होंने दिया। The WHO has produced the International Pharmacopoeia, which does not replace the national pharmacopoeia but rather provide a model or template for one, and also can be invoked by the legislation within a country to serve that community's regulation। ये यहाँ पर WHO का वो बताया गया है इसमें। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल फार्माकोपिया है, एनुअली पब्लिश हो रहा है, जो है इसके 4th एडिशन वॉल्यूम 1-2, उसका सप्लीमेंट ये आया। यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन फार्माकोपिया हो रहा है, न्यू एडिशन एवरी 3 ईयर, सप्लीमेंट 3 टाइम, यानी उसके आते हैं इसके जो ईयर्स हैं। इस तरह इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, ये आपके पास जो है नेशनल फार्माकोपिया हैं जो एशिया के अंदर हैं। इसी तरह नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपके पास जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये अच्छा यहाँ पर लेटेस्ट एडिशन जो है वो 2013 में आया। इसी तरह हमारे पास ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज हैं। सो क्लासिफिकेशन ड्रग कंपेंडिया हमने डिस्कस किया, उसमें फार्माकोपिया और उसको फार्मूलरी को। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, और दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग कंपेंडिया। ड्रग कंपेंडिया को अगर हम क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो देयर आर 2 क्लासेस ऑफ ड्रग कंपेंडिया। नंबर 1 दैट इज द ऑफिशियल एंड सेकंड वन दैट इज द अनऑफिशियल। ऑफिशियल कंपेंडिया आर द compilation of drug and related substances which are recognized as the legal standard of purity, परसेंट ऑफ द एक्टिव कंपोनेंट रेगुलेटेड दिस। लेकिन ये सारा तो वही है जो इससे पहले हम कंपेंडिया की बात कर चुके हैं। लेकिन ऑफिशियल का इसका क्यों ऑफिशियल होता है? बिकॉज दीज बुक्स आर प्रिपेयर अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्री ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी। ऑफिशियल में आपके पास ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गया, ब्रिटिश फार्माकोपियल इंडेक्स, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इंडियन, यूरोपियन, ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी, ये सारे आगे आएंगे और इनको हम डिस्कस करेंगे। यानी जो किसी में उसमें जो है तो हुकूमत इन्वॉल्व हो या वो
अनऑफिशियल कौन है कि द ड्रग, कौन से कंपेंडिया है कि द बुक अदर देन ऑफिशियल ड्रग कंपेंडिया आर यूज एज सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी वो होंगे जो ऑफिशियल होंगे, जो गवर्नमेंट या उनकी तरफ से होगा, और उनके अलावा जो भी होगा किसी और सोर्स से होंगे तो उनको, लाइक हमारे पास इसमें जो है तो मर्क इंडेक्स है, मार्टेंडाइल है, रेमिंगटन है, द यूनाइटेड स्टेट डिस्पेंसेटरी है। इसमें सबसे पहले एक आध आपको एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं कि ये क्या होता है। इसमें पहला जो है वो है मर्क इंडेक्स है। मर्क इंडेक्स जो है दैट इज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ केमिकल ड्रग बायोलॉजिकल्स with over 10,000 monograph on single substance or group of related compound, also include appendix with monograph in organic name relation. It was earlier published by the United States pharmaceutical company Merck and now by the Royal Society of Chemistry. यानी पहले इसको जो है मर्क करते थे, अब जो है तो ये आ गया है इनके पास रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री। यानी जो फर्स्ट एडिशन था वो मर्क इंडेक्स का, वो 1889 में इमानुएल मर्क ने किया था। और सेल कैटलॉग ऑफ द मर्क ग्रोइंग लिस्ट ऑफ द केमिकल, जो मर्क आपके पास केमिकल की कंपनी है उनकी जो केमिकल की लिस्ट है उन्होंने अपने लिए ये मर्क ये बनाया था। 2 year American subsidiary was established 2 year later and continued to publish it. During World War One, U.S. government seized Merck's U.S. operation and made it separate American Merck company that continued to publish another Merck. In 2012, the Merck Index was licensed to the Royal Society of Chemistry. An online version of the Merck Index, including historic record and new update, this is printed. और सबसे आखिरी जो है वो 15 एडिशन है जो 2013 में पब्लिश हुआ है। मार्टेंडेल जो है ये इट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग इन क्लिनिकल यूज वर्ल्ड वाइड डिजीज। तो यहाँ पर ये इस यानी ये भी एक फार्माकोपिया ही है, ड्रग कंपेंडिया ही है। फार्माकोपिया तो चले हम उस ड्रग कंपेंडिया को कहेंगे जो ऑफिशियल है, तो ये भी एक ड्रग कंपेंडिया ही है। और यानी फार्मास्यूटिकल इंफॉर्मेशन सारी की सारी इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन इनको किसी अदर देन कोई उसकी वजह से ये पब्लिश हो रहा है, यानी इसको कोई और पब्लिश कर रहा है अदर देन गवर्नमेंट। देयर हैव बीन 39 एडिशन, कंप्लीट ड्रग रेफरेंस वगैरह यहाँ पे है। दिस इज द फार्मास्यूटिकल प्रेस, ये इसका जो है तो इसको पब्लिश कर रहा है, और ये आपके पास जो है उसकी तमाम डिटेल हैं यूके की तरफ से। दैट्स ऑल फॉर टुडे।